Hello students, very good morning to all of you. This is पिंकी यादव और हमारा ये साइकोलॉजी का चैप्टर 5th है. ओके, पर्सनालिटी चैप्टर 5th है. सो दिस इज़ न्यू चैप्टर जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी क्या होता है. ओके, इन पॉपुलर यूजेज द वर्ड पर्सनालिटी इज़ समथिंग akin to attractiveness, charm, charisma. ओके, हम पर्सनालिटी जब हम देखते हैं किसी का तो हम क्या सोचते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो कैसा होना चाहिए. तो अट्रैक्टिव दिखना चाहिए, थोड़ा सा चार्मनेस होना चाहिए, इसमें एक करिश्मा होना चाहिए. करिश्मा मतलब क्या होता है कि उसका जो लुक है वो दूसरे को अट्रैक्ट करे. ठीक है, तो उस तरीके का पर्सनालिटी को हम क्या मानते हैं कि एक वेल बीइंग पर्सनालिटी है. ओके, तो पर्सनालिटी होता है कि इंसान है, इंडिविजुअल है, वो कैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं. ओके, किस तरीके से एक दूसरे को हैंडल कर रहे हैं. ओके, तो ये बेसिक चीज़ है जो कि हम पर्सनालिटी में नोटिस करते हैं. शी मे नॉट बी प्रिटी बट शी इज़ नाइस पर्सनालिटी. ठीक है, तो बेसिकली पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि जो मे बी कोई अगर लड़का है या लड़की है, ही और शी है, तो वो मे बी प्रिटी ना भी हो लेकिन फिर भी उसकी पर्सनालिटी जो है वो नाइस हो. ओके, द टर्म पर्सनालिटी इज़ यूज टू रेफर द जनरल एंड कंसिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल बिहेवियर. ओके, तो जो पर्सनालिटी है वो ओवरऑल पर्सनालिटी हम किसको बोलते हैं, जबकि जो पर्सन है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंसिस्टेंट रहे. कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है कि एक जैसा रहे. ऐसा ना हो कि एक घंटे में कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में और दूसरे ही पल वो क्या हो जा रहा है, एकदम खुश हो जा रहा है. तो इस तरीके से क्या होगा, ये क्या होगा, एक कन्फ्यूजन वाला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा. ठीक है, तो जो पर्सन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हमेशा एक जैसा होना चाहिए. ओके, और उनका जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए सबके लिए. ओके, तो ये क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन है पर्सनालिटी का. ओके, ये जो चैप्टर है ये आपको जो बुक दिया गया है उसमें है, तो अगर आप चाहो ये तो इसको लिख सकते हो और अगर ना चाहो तो आप डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो. ओके, सो यू डोंट नीड टू राइट. अगर आप फिर भी आप लिखना चाहते हो तो शौक से लिख सकते हो. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, सो डेफिनेशन क्या है पर्सनैलिटी का, तो पर्सनैलिटी में बी डिफाइंड एज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर. ओके, क्या बोल रहा है कि पर्सनालिटी क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसा इंटीग्रेशन है. इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, यानी कि 3 या 4 क्वालिटीज़ को मिला करके अगर हम एक वर्ड बनाएं तो उसको बोलेंगे इंटीग्रेशन. ओके, तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर का एक ऐसा इंटीग्रेशन है जिसमें कि क्या होगा, मोड ऑफ बिहेवियर होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, उसका एटीट्यूड होगा, उसकी कैपेसिटी होगी. कैपेसिटी का मतलब होता है कि उसकी क्षमता, उसको कैपेसिटी बोलते हैं. तो कैपेसिटी होगी, उसकी एबिलिटीज़ की, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. ओके, एप्टीट्यूड मतलब कि कितनी आसानी से वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, कोई अगर उससे किसी पर्सन से अगर गुस्से से बात कर रहा है तो वो कैसे उस चीज़ को हैंडल करता है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड. ओके, तो ओवरऑल ये सारे एलिमेंट्स एक पर्सनैलिटी में होना चाहिए. इसको क्या बोलते हैं हम, पर्सनैलिटी. ओके, सो पर्सनैलिटी में भी डिफाइंड एज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ों की इंटीग्रेशन, ऐसी कुछ क्वालिटीज इंटीग्रेशन होना चाहिए जो कि सारी क्वालिटीज़ उसमें हो. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये दिया है मून एनएल ने. ओके, तो मून एनएल कौन है, एक साइकोलॉजिस्ट है जिसने कि पर्सनैलिटी का डेफिनेशन हमें बताया. ओके, सो ये डेफिनेशन है पर्सनालिटी का. नेक्स्ट है नेचर ऑफ पर्सनालिटी. तो नेचर ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनालिटी किसी की भी सेम नहीं होती, सबकी एकदम डिफरेंट होती है. ओके, तो सबसे पहले पर्सनालिटी में क्या होना चाहिए, यूनिकनेस होना चाहिए और एक स्पेसिफिकनेस होना चाहिए. ठीक है, कि हर एक पर्सनालिटी में कोई यूनिक होगा, कुछ अलग होगा और कुछ स्पेसिफिक होगा. ओके, सेल्फ कॉन्शियस होना चाहिए कि पेशेंट क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, उसको इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए. ओके, और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, पेशेंट का जो इंडिविजुअल है उसका पर्सनालिटी क्या होगा, एकदम कंफ्यूजिव होगा. ओके, इट इज़ जज्ड थ्रू सोशल. ओके, लोगों की जो पर्सनालिटी है वो क्या होता है, सोसाइटी जज करती है, सोशल में जज होता है. ओके, इट इज़ ओनली इन रिलेशन टू अदर्स दैट वी आर यूजुअली जज्ड and our consciousness of ourselves arises only in the interaction with other members of society.
ठीक है। तो जनरली क्या होता है, लोग जो है वो हमारे पर्सनालिटी को जज करते हैं। जज मतलब कि देखते हैं और फिर सोचते और फिर अपने आप ही कंक्लूजन निकाल देते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है, अगर वो बहुत ज़्यादा हंस के या फिर बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट होकर के किसी से बात कर रही है, तो क्या होगा, सोसाइटी तुरंत अपना जो आइडियल है, यानी कि अपना जो एक जजमेंट बता देते हैं कि ये लड़की में भी इसका कैरेक्टर ठीक नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से सोसाइटी हमें बहुत जल्दी जज कर लेती है। तो उस हिसाब से हमारा जो पर्सनालिटी है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग जो मेंबर्स हैं, हमें इसके बारे में पूरा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, इट इंक्लूड्स ऑल बिहेवियर पैटर्न लाइक कॉग्निटिव अफेक्टिव डोमेन्स। ओके, यानी कि हमारे जो पर्सनालिटी है उसमें सारे पैटर्न्स होना चाहिए, जैसे कि कॉग्निटिव मतलब कि इंटेलिजेंसी भी होना चाहिए, सोचने समझने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। ओके, कॉग्निटिव होना चाहिए, यानी कि कोई हमें अगर कोई कुछ कहे तो हमें क्या होगा, उसको पूरी तरीके से समझना चाहिए। अफेक्टिव यानी कि इमोशनल भी होना चाहिए। ओके, सम ऑफ ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ट्रेट्स मतलब क्या होता है कि पर्सनालिटी क्या है, ट्रेट्स होता है। ट्रेट्स मतलब कि हेरिडिटी, यानी कि जो हमें हमारे दादा दादी से या मम्मी पापा से मिलते हैं। ठीक है, तो उसको ट्रेट्स बोलते हैं। तो पर्सनालिटी क्या होता है, ट्रेट से भी आता है, जैसे कि हाइट है, बॉडी है, वो कई बार हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है। ओके, डायनेमिक्स एंड इवन प्रोसेस चेंज ऑफ द मॉडिफिकेशन। ठीक है, जो पर्सनालिटी है वो कैसा होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, यानी कि हर तरीके का होना चाहिए, और उसका जो प्रोसेस ऑफ चेंज है वो मॉडिफाई होना चाहिए टाइम टू टाइम। ओके, जैसे कि नया टाइम आया है, नया समय आया है, तो उस हिसाब से हमें हमारे पर्सनालिटी को भी ढालना चाहिए। यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू हिज एनवायरनमेंट। ओके, एनवायरनमेंट के साथ में उसका जो इंडिविजुअलनेस है वो होना चाहिए। ओके, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स द चाइल्ड्स डेवलपमेंट। ठीक है, जो पर्सनालिटी है वो क्या होगा, एक तो हेरिडिटी तो होती है, प्लस साथ साथ उसका जो पर्सनालिटी होता है किसी भी बच्चे का, वो इन्वायरमेंट के साथ में बदलती है। जैसे कि कोई अगर बच्चा है, वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में है जो कि एकदम शाय है, ठीक से खुल के बात नहीं कर सकते हैं, तो वो बच्चे क्या होगा, उनका पर्सनालिटी कैसे डेवलप होगा, एकदम शाय हो जाएंगे वो लोग। ओके, वही अगर हम उनको ऐसा हैप्पी एनवायरनमेंट देते हैं, सब एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे हैं, एकदम खुल के बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं छुपा रहे हैं, तो वो पर्सनालिटी क्या है, वो बच्चा भी अडाप्ट कर लेगा और उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से एनवायरनमेंट का भी पूरे रोल होता है हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने का। ओके, इसके अलावा क्या है, पर्सनालिटी अलाउज स्ट्राइव्स फॉर गोल्स। ओके, साथ ही साथ पर्सनालिटी क्या करता है, हमारे गोल्स को स्ट्राइव करता है, यानी कि गोल्स को पूरा करने का एक क्षमता देता है। ओके, आवर लाइफ एंड बिहेवियर इज पर्पसिव एंड वी आर ऑल ओवर सीकिंग न्यू एंड्स एंड गोल्स टू मीट आवर गोल्स। ओके, हमारा जो लाइफ है वो किस पे चलता है, बिहेवियर क्या है हमारा पूरा पर्पस पे चलता है। ठीक है, कि कोई एक पर्पस होता है जिसको हमें पूरा करना होता है। ठीक है, तो उस पर्पस के ऊपर हम अपना लाइफ स्टार्ट करते हैं और उस गोल को पूरा करने में हम अपना पूरा समय देते हैं। ओके, एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैज़ वन और मोर डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, यानी कि हर एक पर्सनैलिटी का कुछ डिस्टिंग्विशिंग यानी कि कुछ अलग फीचर होता है टू अचीव सम स्पेसिफिक गोल्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कि गोल को पूरा करने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल के अंदर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पर्सनैलिटी फंक्शंस एज होल। ओके, तो जो पर्सनैलिटी है उसका मोर इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि हम एक होल बने। होल मतलब कि क्या होता है, जिसमें हमारे सारा कैरेक्टर, सारा एलिमेंट हो, जैसे कि हैप्पी, सैडनेस, हर तरीके का एलिमेंट हो, उसको बोलते हैं हम होल। ओके, सो ये क्या था, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी था। ओके, नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, सो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में फर्स्ट इज सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, यानी कि हमारे जो सराउंडिंग्स कैसा है, हमारे आसपास कैसे लोग हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे पर्सनैलिटी के डेवलप होने में। ओके, तो पहला डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ये है। नेक्स्ट है देयर ऑलवेज रिमेन पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग पर्सनैलिटी थ्रू एफर्ट्स। ठीक है, हम अपना एफर्ट से यानी कि अपने मेहनत से हमारी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे, एक तो हमारे लुक में, हमारे बोलने का तरीका है, हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरों के सामने, तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। ओके,
इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेम। ओके, यानी कि हमें ये चीज़ याद रखना है कि जो पर्सनैलिटी का जो डेवलपमेंट है वो हमेशा सेम नहीं रहता है। ओके, सो हमें इस चीज़ के बारे में सोचना है। पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन अंडरगोज वेरियस चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, जो पर्सनैलिटी है वो क्या है, एज के साथ में डिफरेंट स्टेजेस में जाती है। ओके, जैसे कि अगर बच्चे हैं हम तो हमारा पर्सनैलिटी अलग होगा, अडल्ट है तो अलग होगा, अगर ओल्ड होते हैं तो अलग होगा। इस हिसाब से पर्सनैलिटी है क्या है, एज के साथ में वो चेंजेस होते जाती है। ओके, द ग्रोथ एंड डायरेक्शन ऑफ द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जो हमारा जो पर्सनैलिटी है उसका क्या होगा, एक तो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अलग ग्रोथ और डायरेक्शन में अलग होगा। ओके, और एट द सेम स्टेज दिस चेंज इज़ फास्ट वाइल सम अदर इज़ कंपैरेटिवली लेस। ओके, ये जो स्टेज है यानी कि डेवलपमेंट होने का, पर्सनैलिटी का डेवलप होने का जो स्टेज है वो क्या होगा, कभी कभी फास्ट हो जाएगा और कभी कभी क्या होगा, लेस कंपैरेटिव होगा। ओके, सिमिलरली द डिफरेंस इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज़ नॉट स्टेबल कंडीशन। ओके, यानी कि जो पर्सनैलिटी को डेवलप करने का जो स्टेजेस है वो हमेशा स्टेबल नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। ओके, रादर इट इज़ डायनेमिक प्रोसेस। ये क्या है, एक डायनेमिक प्रोसेस है जो कि हमेशा हर एक एंगल से चेंज होता रहेगा। ओके, इट इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी। ओके, हमेशा इसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई फैक्टर होगा हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। ओके, कोई ना कोई रीज़न होगा, जैसे कि मे बी हमारे जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है, हमारे आसपास में रहने वाले लोग कैसे हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमारा जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होता रहेगा। ओके, सो ये क्या था, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी है टॉपिक। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ओके, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से एग्जाम में कई बार पूछा जाता है 5-6 मार्क्स में। ओके, सो टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी टोटल 4 तरीके का क्लासिफिकेशन है ये। ओके, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे टोटल 4 टाइप है, हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, जंग्स क्लासिफिकेशन, फिर क्रिस्मर क्लासिफिकेशन एंड सेल्डन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो टोटल 4 क्लासिफिकेशन है, यानी कि 4 तरीके के 4 सोशियोलॉजिस्ट ने इसको जो पर्सनालिटी का जो टाइप्स है उसको दिया है। ओके, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है हिपोक्रेट्स ने। ओके, हिपोक्रेट कौन था, एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपने हिसाब से पर्सनालिटी का टाइप्स हमें बताया। ओके, सो फर्स्ट टाइप क्या है, फ्लेगमेटिक होता है पर्सन हु इज़ फिजिकली वीक एंड लेजी इन बिहेवियर। ओके, यानी कि पर्सनैलिटी जो इन्होंने क्या है, जो हिपोक्रेट्स ने क्लासिफिकेशन 4 भाग में बांटा, उसमें से फ्लेगमेटिक का क्या मतलब है, जो लोग पर्सन वीक होते हैं और उनका जो बिहेवियर लेजी होता है उनको बोलते हैं। ओके, मिलानकोलिक क्या होता है, मिलानकोलिक होता है पर्सन हु इज़ फिजिकली हेल्दी बट पेसिमिस्टिक बाय नेचर। ओके, यानी कि वो पर्सन जो कि फिजिकली तो हेल्दी होते हैं बट पेसिमिस्टिक नेचर होता है। पेसिमिस्टिक मतलब होता है जिनका कि नेचर क्या होता है, वो क्या होगा, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव नेचर होता है, उसको बोलते हैं पेसिमिस्टिक। ओके, साथ में कॉलेरिक मतलब होता है पर्सन हु इज़ फिजिकली वीक बट ईजिली बिकम एंगर एंड एक्साइटेड। कॉलेरिक होता है पर्सन, वो लोग फिजिकली वीक होते हैं बट क्या होगा, ईजिली बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता है और बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। सैंग्वाइन का मतलब होता है पर्सन हु इज़ हेल्दी, स्किल्ड, हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक बाय नेचर। ओके, सैंग्वाइन नेचर होता है जो कि वो लोग पर्सन जो कि हेल्दी होते हैं, स्किल्ड होते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, हैप्पी होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक नेचर होता है, यानी कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है, हिपोक्रेट्स ने। ओके, सेकेंड क्लासिफिकेशन दिया है जंग्स ने। जंग्स कौन है, साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इंट्रोवर्ट, सेकेंड इज़ एक्सट्रोवर्ट एंड थर्ड इज़ एम्बीवर्ट। ठीक है, तो जंग्स क्लासिफिकेशन में जो जंग्स हैं उन्होंने क्या दिया, अपना क्लासिफिकेशन दिया जिसमें से उन्होंने पर्सनैलिटी को 3 पार्ट में बांटा। ओके, तो उसमें से इंट्रोवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स। ओके, यानी कि वो लोग जो कि खुद में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ खुद की देखते हैं। ओके, देयर ओन फीलिंग्स, इमोशंस एंड रिएक्शंस, दे आर बिजी इन देयर ओन थाट्स एंड सेल्फ सेंटर्ड। ओके, क्या होता है, वो अपने ही दुनिया में मगन होते हैं, अपने थाट्स में रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, यानी कि अपने अलावा कुछ और सोच नहीं सकते हैं। दे आर रिजर्व्ड एंड लाइक टू डू वर्क अलोन। वो लोग क्या होंगे, हमेशा खुद में ही रिजर्व रहते हैं और हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव एंड आर अनेबल टू ईजीली सोशल सिचुएशंस, फिलोसफर्स, आर्टिस्ट
एंड बिलोंग्स टू ग्रुप। ओके, तो वो लोग क्या होते हैं, वो इजीली वो क्या होंगे, सोशल सिचुएशन में अपने आप को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, यानी कि किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करते हैं क्योंकि वो लोग दूसरों को से बात करना ही नहीं चाहते हैं। ओके, तो ऐसे लोग कौन कौन होते हैं हमारे अराउंड में जो कि अकेले रहते हैं? तो पोएट्स यानी कि कवि होते हैं। ओके, जो कि अकेले अकेले डूब करके फिर पोएम्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। फिलोसोफर्स होते हैं, आर्टिस्ट यानी कि पेंटर होते हैं, वो क्या, वो हमेशा अकेले रहते हैं। ठीक है, तो जंग्स क्लासिफिकेशन हिसाब से इंट्रोवर्ट में ये होता है। एक्सट्रोवर्ट क्या होता है? पीपल आर हु टेक मोर इंटरेस्ट इन अदर्स, वो लोग जो कि दूसरों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। लाइक टू मूव विद पीपल एंड स्किल्ड। ओके, लोगों के साथ मिलना जुलना, हिलना डुलना, उनको पार्टी करना बहुत पसंद होता है। दे आर फ्रेंडली एंड सोशिएबल एंड नॉट ईजिली अपसेट बाय डिफ़िकल्टीज़। क्या होता है, तो वो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं और कोई भी डिफ़िकल्टी से इतना जल्दी अपसेट नहीं होते हैं। ओके, दे टेक डिसीजन क्विकली एंड एक्ट ऑन देम विदाउट डिले। क्या होगा, वो किसी भी सिचुएशन में तुरंत डिसीजन ले लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली किसी भी चीज़ को डिले नहीं करते हैं। ओके, इसको बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। लास्ट है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट होता है दिस पीपल हैव बोथ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि दोनों नेचर होता है उनमें, एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं और इंट्रोवर्ट भी होते हैं। ओके, ये क्लासिफिकेशन किसने दिया है? जंग्स ने। ओके, इसके बाद में क्या है? क्रिज्मर क्लासिफिकेशन। क्रिज्मर क्लासिफिकेशन कौन है? क्रिज्मर मतलब है एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया है पर्सनालिटी का। ओके, तो क्रिज्मर को क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिकल भी बोलते हैं। ओके, साइकोलॉजिकल और क्रिज्मर क्लासिफिकेशन में क्या है? सिजॉइड। सिजॉइड में क्या होगा? पीपल हु इज़ टॉल, थिन, इमोशनल, शाय एंड रिजर्व। टॉल मतलब क्या होता है? लंबे। थिन मतलब होता है पतले। इमोशनल एंड शाय मतलब बहुत ज़्यादा शर्मीले। और रिजर्व्ड मतलब कि अपने में ही मगन रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं सिजॉइड। तो क्रिज्मर ने क्या किया? पहला जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसका दिया? मतलब जो क्रिज्मर का क्लासिफिकेशन दिया वो किस में था? सिजॉइड में। ओके, सेकंड है साइक्लॉइड। ओके, पीपल हु इज़ फैटी, मटेरियलिस्टिक। फैटी मतलब क्या है? जो लोग जिन बहुत ज़्यादा हेल्दी है, जो मोटे हैं। मटेरियलिस्टिक क्या होता है? वो लोग जो कि किसी मटेरियल यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें और शो ऑफ में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ओके, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक। ओके, सोशल हैं, एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो वो लोग जो इस कैटेगरी में आता है उसको क्या बोलते हैं? साइक्लॉइड। ओके, तो क्रिज्मर क्लासिफिकेशन या फिर साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या दिया इन्होंने? 2 टाइप दिया, सिजॉइड एंड साइक्लॉइड। ओके, इसकी पिक्चर आपने इसमें देखे होंगे। देखो, पहला पिक्चर क्या है? जो थिन टॉल है। ओके, दूसरा पिक्चर क्या है इसमें कि वो लोग जो कि मोटे हैं, हैप्पी रहते हैं हमेशा, उसको बोलते हैं। ओके, ये पिक्चर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया है, इसको आपको कुछ ड्रॉ वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सिजॉइड ये क्रिज्मर क्लासिफिकेशन है। लास्ट क्लासिफिकेशन है टेम्परामेंटल और शेल्डन्स क्लासिफिकेशन। ओके, टेम्परामेंट मतलब क्या होता है? जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको बोलते हैं टेम्परामेंट। ओके, तो टेम्परामेंटल और शेल्डन्स क्लासिफिकेशन में शेल्डन जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने क्या बोला कि विसेटॉनिक। ओके, विसेटॉनिक उनके हिसाब से पहला पर्सनैलिटी है। पीपल हु आर ईजी गोइंग, लाइक टू ईट एंड केयर फ्री नेचर इंक्लूडिंग इन दिस क्लासेस। ओके, इंक्लूडिंग इन दिस क्लासेस, इनकी विसेटॉनिक क्या होता है? जो लोग बहुत ईजी गोइंग होते हैं, जो किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दी डिफ़िकल्टी मतलब नाराज़ नहीं हो जाते हैं, एंगर नहीं होते हैं, जिनको कि खाना पीना पसंद होता है, केयर फ्री रहते हैं नेचर के। ओके, वो होता है विसेटॉनिक। सोमैटोटॉनिक क्या होता है? पीपल हु आर एक्टिव, करेजियस, रेडी टू फेस प्रॉब्लम्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कम्पिटिटिव नेचर। ओके, सोमैटोटॉनिक मतलब क्या होता है? पीपल जो कि एक्टिव रहते हैं, करेजियस यानी कि कोई भी बहुत हिम्मत वाले होते हैं उनको करेजियस बोलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम को फेस करना, और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि जो मुंह में है वो बोल देना, और कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सोमैटोटॉनिक नेचर। ओके, तो ये क्या है? सोमैटोटॉनिक है। और लास्ट क्या है? सेरिब्रोटॉनिक। पीपल यानी कि जो शेल्डन है उन्होंने थर्ड टाइप दिया, पीपल हु इज़ पेशेंट, शाइनेस, रिप्रेस द इमोशंस एंड लव सॉलिटरी। ओके, यानी कि सेरिब्रोटॉनिक पीपल कौन होते हैं इनके हिसाब से, शेल्डन के हिसाब से? तो वो लोग जो कि शाय होते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंस होते हैं, यानी कि जो लोग जिनमें बहुत धैर्य होता है, शाय होते हैं, अपने इमोशन को छिपाते हैं, रिप्रेस करते हैं, और लव को छिपाते हैं। ठीक है, वो उसको बोलते हैं सेरिब्रोटॉनिक। ओके, तो ये क्या है? क्लासिफिकेशन शेल्डन ने दिया। ओके, तो ये हमारा पूरा टाइप्स किसका है?
पर्सनालिटी का। ओके, सो आपने देखा पर्सनालिटी का टाइप्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अब हम इसको याद रखना है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? हिपोक्रेट्स ने क्या दिया? फ्लेगमेटिक, मेलानकोलिक, कॉलेरिक और सैंगुइन दिया। जंग्स क्लासिफिकेशन में इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट तीन टाइप्स दिया है पर्सनालिटी के। थर्ड में क्या दिया? क्रिज्मर, जिसमें कि सिजॉइड और साइक्लॉइड 2 टाइप्स दिया पर्सनालिटी का। और टेम्परामेंटल और शेल्डन्स क्लासिफिकेशन ने क्या दिया? विसिटोनिक, सोमेटोटोनिक और सेरिब्रोटोनिक। ओके, सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। आपका जो पर्सनालिटी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू।